लिमिट से ऑनलाइन नहीं करना है, कोई बात लिमिट से ऑनलाइन नहीं करना है, कोई बात। टाइगर रिजर्व पार्क जो है रामनगर में इंटरनेशनल पार्क है सर, वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे सर आप? करेंगे व्यवस्था जरूर। सर कभी देहरादून से वहाँ के लिए कोई कनेक्टिविटी कब होगी सर? छोड़ता ही आइए। हाँ रिजर्व पार्क प्लीज लिमिट से ऑनलाइन नहीं करना है, कोई बात। लिमिट से ऑनलाइन नहीं करना है, कोई बात। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमें कहा आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन था। ऐसे में सारे पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, तो रवि के बिंदास बोल ने भी अपनी चर्चा आगे रखी और उनसे ये कहा कि हमारा रामनगर जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इलाका है। वहाँ पे देहरादून से रामनगर को जोड़ने के लिए एक ट्रेन नहीं है, दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं है, तो क्या रामनगर को कभी सौभाग्य मिलेगा कि अपनी राजधानी से जुड़ जाए? तो उस पर उन्होंने ये कहा कि बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगा क्योंकि वो जल्दी में थे, बस मैं जवाब उनसे चाहता था क्या रामनगर में उनकी नज़र है या नहीं। तो उन्होंने कहा लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या अगर हम अपने रामनगर के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जहां G20 जैसा शिखर सम्मेलन हुआ और उत्तराखंड को सौभाग्य मिला कि पहला जो कार्यक्रम था G20 का वो उत्तराखंड के इस धरती यानी रामनगर में हुआ, यानी रामनगर जहां हर साल लाखों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आता है, जहां पर वो रामनगर जहां हर साल हजारों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं और लाखों घरेलू टूरिस्ट आते हैं, उस इलाके में ट्रेन नहीं है ढंग से। देहरादून को रामनगर से जोड़ने की ट्रेन नहीं है। रामनगर के नेता सवाल करते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक पत्रकार के साथ साथ मैं रामनगरियन भी हूँ, तो इसलिए मैंने उनसे सवाल पूछा और वो भड़क उठे। मैं इसका कारण तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी के बारे में मैंने जब जाना, वो एक कर्मठ, ईमानदार और कड़क अधिकारी रहे हैं और ऐसे ही वो ईमानदार मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया है, इसका मतलब कुछ तो बात होगी। तो उनकी जीवनी जरूर सुनिएगा उनके इस पूरे इंटरव्यू को सुनने से पहले। तो देखते रहिए रवि के बिंदास बोल और जानिए कौन है हमारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने हमसे कहा थोड़ी सी लिमिट में रहा करो। देखते रहिए रवि के बिंदास। आइए जानते हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं कौन। भारतीय राजनीतिज्ञ, एक्स IAS ऑफिसर और 8 जुलाई 2021 से भारत के रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 28 जून 2019 से राज्यसभा के सांसद हैं। ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले में रानी के जीवनंद कला गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1970 में जोधपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने 1991 में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर राजस्थान से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में गोल्ड मेडल के साथ स्नातक किया और फिर IIT कानपुर से MTech पूरा किया। 1994 में IAS की परीक्षा पास की 27वीं रैंक के साथ। 2008 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटन स्कूल से MBA करने के लिए अमेरिका चले गए। अश्विनी जी उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। बालासोर और कटक जिलों में कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव के रूप में उन्हें नियुक्ति मिली थी। उनकी ईमानदारी का ये सबूत है कि जब उन्होंने वॉटन बिजनेस स्कूल में MBA पूरा करने के लिए जो शैक्षिक ऋण लिया था, उन्हें महसूस किया कि इस ऋण को चुकाने में, इस एजुकेशन लोन को चुकाने में उन्हें वर्षों लगेंगे और इसलिए उन्होंने निजी क्षेत्र में शामिल होने के लिए 2010 में सिविल सेवा छोड़ दी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में कोई IAS अधिकारी कितने अमीर होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी सिविल सेवा छोड़ दी। प्रधानमंत्री मोदी उनकी ईमानदारी, कड़कता और कर्मठता से बहुत वाकिफ थे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट में उन्हें शामिल करने के लिए दूसरा कैबिनेट विस्तार किया और उन्हें 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे। प्रधानमंत्री के बेहद करीब माने जाते हैं। यूँ तो प्रधानमंत्री के बेहद करीब हर वो अधिकारी है, हर वो मंत्री है जो कर्मठ होता है, कड़क होता है और अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। अश्विनी वैष्णव जी एक बेहतरीन उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का, कार्य क्षमता का और अपने देश की तरक्की के लिए उस सोच का। संसद में उनका दिया ये बयान बहुत चर्चित रहा कि वर्तमान आर्थिक मंदी प्रकृति में चक्रीय है और यह संरचनात्मक मंदी नहीं है और मार्च तक इसके निचले स्तर तक पहुंचने की संभावना है और इसके बाद
ठोस विकास होगा। उनकी दृढ़ मान्यता भी है कि देश के निर्माण का तरीका धन को उपभोग में लाने के बजाय निवेश में लगाना होगा। तो ऐसे हैं कड़क, कर्मठ और ईमानदार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। उनसे हमने जब सवाल पूछा तो उन्होंने जो हमसे कहा उसके पीछे क्या कारण हो सकता है मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि ये वीडियो जब उनके तक पहुँचेगा तो निश्चित रूप से हमारे रामनगर के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्षेत्र है, जहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क है, लेकिन वहाँ पर ट्रेन की उचित व्यवस्थाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि रामनगर को जोड़ने के लिए देहरादून से कोई गाड़ी नहीं है। वही हमने उनसे सवाल किया जो हमारा कर्तव्य था। तो उम्मीद करता हूं कि जब ये वीडियो उनके पास पहुंचेगा तो वो जरूर विचार करेंगे और हमारे रामनगर को महत्वपूर्ण ट्रेन देंगे, दिल्ली से भी और देहरादून से भी। फिलहाल सुनिए उनका पूरा इंटरव्यू। साथियों, बहुत ही आज पावन पर्व है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है। आप मोदी जी के शब्द सुनिए, पहली वंदे भारत। इसके बाद में भी और ट्रेन आएंगी उत्तराखंड में, नई वंदे भारत। वंदे भारत वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, आप इसमें सफ़र कर रहे हैं, आपने देखा इसका ट्रैवल का एक्सपीरियंस देखा खुद ने। कई तरह के इसमें नए प्रयोग किए गए, नए इन्वेंशंस किए गए। उसमें से एक है और विशेष जो शायद आपकी जानकारी में अब तक नहीं आया हो, इसके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एंटी वायरस इक्विपमेंट लगा हुआ है, एंटी वायरस डिवाइस लगा हुआ है। यानी जो भी एयर कंडीशनर के थ्रू जाती है उसमें सारे वायरस फिनिश हो जाते हैं और वापस जो हवा आती है वो एकदम क्लीन आती है। अच्छे वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स, अच्छी सीट्स, ट्रैवल एक्सपीरियंस एकदम नया, एकदम ही जो वर्ल्ड क्लास के पैरामीटर्स होते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स के, उन सब पैरामीटर्स पे वंदे भारत खरी उतरती है। बहुत खुशी की बात है कि देवभूमि, चार धाम की इस पवित्र भूमि में वंदे भारत आ जाए। देखिए, पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है मोदी जी ने। देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन अगर आप देखें, 60 साल में 30,000 किलोमीटर, 9 साल में 40,000 किलोमीटर, बहुत बड़ा परिवर्तन है। हर तरीके से स्टेशन आप जाइए, साफ सुथरे, आजकल कहीं भी जाइए आप, साफ सुथरे स्टेशन, ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी, नई टेक्नोलॉजी, कवच टेक्नोलॉजी, हर पैरामीटर पे मोदी जी रेलवे का एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए, 800 करोड़ लोग यात्रा करते हैं रेलवे से, मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, लोअर इनकम, इन परिवारों के लिए रेलवे सबसे बड़ा साधन है। इसलिए लो कॉस्ट पे अफोर्डेबल अच्छी क्वालिटी की जर्नी, बहुत अच्छा प्रभाव होगा। अभी ट्रेन फॉरेस्ट के कारण 4.5 घंटे लेती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी ट्रैक अपग्रेडेशन में और फॉरेस्ट की कुछ और परमिशंस मिल जाए तो उसके बाद में 3.5 घंटे, 3.25 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँचे। सर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क जो है रामनगर में इंटरनेशनल पार्क है सर, वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे सर आप? करेंगे व्यवस्था जरूर सर। कभी देहरादून से वहाँ के लिए कोई कनेक्टिविटी कब होगी सर? बात करते हैं। अभी हरिद्वार आया है, कभी हाँ आ रहे हैं टाइगर रिजर्व पार्क। प्लीज, उम्मीद करता हूँ कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। हमारा मकसद अपनी आवाज़ पहुंचाना है माननीय रेल मंत्री को, और रेल मंत्री कर्मठ, ईमानदार और कड़क हैं। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि रामनगर को बहुत जल्द एक ट्रेन मिलेगी जो सीधे देहरादून से जोड़ेगी। दुर्भाग्य रामनगर का कि ना तो हमें हरिद्वार से एक ट्रेन है, पहले कभी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। तो हे माननीय रेल मंत्री जी, हम अपनी लिमिट में नहीं रहेंगे क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे लेकिन आदरणीय शब्दों में, क्योंकि वास्तव में आदरणीय मंत्री हैं, ईमानदार मंत्री हैं, और ईमानदार मंत्री के सामने हम अपने सवाल जरूर उठाएंगे आदरणीय और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने की शुक्रिया। जय उत्तराखंड।